हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल टीचिंग ऑफ आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट सोनभद्र। बच्चों, मैं डॉक्टर स्मिता सिंह आपको इतिहास पढ़ा रही हूँ और इतिहास में हम पढ़ रहे थे पाठ 2 लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें हमने अपने पिछले दो अध्याय जो 2 वीडियो था उसमें इसके पिछले पार्ट को पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शहरीकरण का महत्व और शहरों में माल की आवाजाही। इस 2 पॉइंट को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि शहरीकरण का महत्व क्या है। तो शहर बनते कैसे हैं? तो जनरली ये शहर क्या होता है कि एक व्यवस्थित तरीके से बसाया हुआ जो क्षेत्र होता है वही एरिया, उसी को शहर या नगर कहते हैं। तो शहर में कह रहे किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त जब अन्य आर्थिक गतिविधियां होने लगती हैं, मतलब कि खाद्य उत्पादन तो गांव में खेतों में फसलें हुई, वो वहां से ला करके शहर में लोगों ने बेचा, ठीक है। उसके अलावा जब अन्य अन्य अलग अलग तरीके से जो आर्थिक गतिविधियां होने लगती हैं, मतलब और भी काम होने लगते हैं इसके अलावा, खाद्य उत्पादन के अलावा, तो क्या होता है उस जगह पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को जब सारी सुविधा मिलने लगेगी तो क्या हुआ, जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाएगा और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि कस्बे बनने लगते हैं, लोग आते हैं वहीं पर रहने लगते हैं और इसी तरह से धीरे धीरे नगरों का निर्माण या शहरों का निर्माण हो जाता है। अब शहर जो है, शहरी केंद्र जो है खाद्य उत्पादन, व्यापार, विनिर्माण व सेवाओं जैसे विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने लगते हैं। मतलब जो लोग शहर में रहते हैं वो खाद्य उत्पादन तो होता है, ठीक है, कि मतलब जो है गांव से लाए शहर में बेचे। उसके अलावा वो व्यापार करने लगते हैं कि गांव से जो खाद्य सामग्री को ले आते हैं उनको बेचना, खरीदना, ये करने लगते हैं। विनिर्माण, अलग अलग तरीके की चीजों को बनाने लगते हैं और इसके बाद व्यापार करने लगते हैं और अन्य सेवाएं, जैसे जो है जरूरत की सेवाएं जो भी हैं, जो उनकी जरूरत वहां पे रहने वाले लोगों को होती है वो करने लगते। तो ये सारी गतिविधियां उसमें शामिल होती हैं। तो इस तरह से शहरों की विशेषता क्या है? पहला व्यापार, कि वहां के लोग व्यापार करते हैं, चीजों का खरीदना और बेचना करते हैं। दूसरा उत्पादन करते हैं, कि मतलब उस किसी भी पुरानी चीज को लेकर के या किसी भी जो है धातु हुआ या पत्थर हुआ उससे कोई नई चीज को बनाना, तो उत्पादन करते हैं। विनिर्माण करते हैं और श्रम का विभाजन हो जाता है। इस तरह से अलग अलग लोग जो है अलग अलग काम के लिए जो है वो उनको बांट दिया जाता है। मतलब ये काम ये व्यक्ति करेगा, इसमें ये व्यक्ति निपुण है तो वो ये काम करेगा, दूसरा व्यक्ति के नाम से दूसरा काम होता है। इस तरह पूरा जो है उस शहरों में जो श्रम का विभाजन कर दिया जाता है उसके आधार पे लोग अपने अपने काम करने लगते हैं। तो इस तरह से वो शहर जो है, एक छोटा सा एरिया जो होता है वो, वहां पे जब सारी सुविधाएं मिलने लगती हैं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगती हैं, तो क्या है लोग वहां ज्यादा आकर रहने लगते हैं और जनसंख्या का घनत्व बढ़ा तो धीरे धीरे कस्बा हुआ और वो फिर जो है शहर में बदल जाता है। अब होता क्या है कि शहर कैसे बनता है? तो शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, क्योंकि जो शहर में रहने वाला व्यक्ति है वो अपने और अपने परिवार के जरूरत की सभी चीजें स्वयं उत्पादन नहीं कर सकता है। वो सब कुछ अपने लिए सब खुद नहीं बना सकता। वो होता क्या है, वे नगर या गांव के अन्य लोगों के द्वारा उत्पन्न जो है वस्तुएं होती हैं उनकी सेवाओं पर आश्रित होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसको आश्रित होना पड़ता है। अतः आपस में क्या होता है, बराबर लेन देन की जो है प्रक्रिया होने लगती है कि हम ये काम करके तुमको देंगे, तुम दूसरा काम करके हमारी जो आवश्यकता की चीज है वो तुम हमको दोगे। तो जैसे होता है कि पत्थर पे मुद्रा जो है, पत्थर की मुद्रा बनाते हैं, पत्थर को लेकर के उसको तराश के जो नक्काशी बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए जो औजार चाहिए, कांसे का औजार, तो वो पत्थर की मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति जो उसकी मुद्रा बनाता है वो कांसे का औजार तो बना नहीं सकता है, तो इसके लिए उसको दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा। अब कांसे के औजार, जो जो व्यक्ति कांसे का औजार बनाता है उसको ये नहीं पता कि धातु कहाँ मिलेगा, ठीक है, और उसको बनाने के लिए जो उसको ईंधन चाहिए, लकड़ी चाहिए, कोयला चाहिए, ये सारी चीजें उसको ला करके कोई देगा तब तो वो बनाएगा। तो इस तरह से सब एक दूसरे से जो है अपनी आवश्यकता के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो अतः जो है श्रम विभाजन जो है वो शहरी जीवन की विशेषता है कि लोगों के सबके अलग अलग काम बटे हुए हैं और सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि हर चीज जो है, अब जो पत्थर की मुद्रा बना रहा है उसको ये भी नहीं पता कि पत्थर कहाँ मिलेगा, और जो जिस औजार से बना रहा है वो औजार कहाँ मिलेगा।
तो इस तरह से वो दूसरे पर निर्भर है। दूसरा व्यक्ति जो वो पत्थर ला के दे रहा है, या तो जो फिर वो कांसे का औजार बना रहा है, उसको ये नहीं पता कि कांसा कहाँ मिलेगा, वो तीसरे पे निर्भर है। तो इस तरह से सब एक दूसरे तीसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक, अब है आगे की शहरी अर्थव्यवस्था में। तो जब ये सारी चीजें होगी, श्रम का विभाजन हो गया, तो शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन, संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता होती है। ठीक, तो होता क्या है कि जब सारी चीजें बन जाती हैं तो सामाजिक संगठन मतलब ये सारे लोग मिल करके क्या करते हैं कि उसको एक तरह से बेचने और खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। और उसके बाद जो व्यापार होता है वो संगठित व्यापार होता है, और जो चीजें बेची खरीदी जाती हैं उसके भंडारण की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो शहरी अर्थव्यवस्था है उसका हिसाब किताब भी लिखने की जरूरत होती है, जिसको लिखित रूप में ये लिख करके रखते हैं, जिसको आगे हम बताएंगे कैसे ये लिख करके रखते हैं। तो मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो जब वहां पे व्यापार बढ़ा, जब शहरों में व्यापार बढ़ा, तो उसके लिए उसका पूरा हिसाब किताब रखने के लिए संगठित जो है उसका सामाजिक संगठन बना। इस तरह से संगठित व्यापार हुआ, उसके भंडारण की व्यवस्था भी होने लगी, पूरी सारी चीज जो है लिखित रूप में वो तैयार हो गई। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम, शहरों में माल की आवाजाही। मतलब हमने अभी पढ़ा कि ये श्रम का विभाजन कैसे हुआ शहरों में, तो उसका शहरीकरण का महत्व समझा दिया। अब आगे है इसमें माल की आवाजाही, जो सामान आता है शहरों में वो कैसे आता है, क्या क्या प्रक्रिया है उसकी। तो मेसोपोटामियाई लोग जो है खाद्य संसाधन में तो समृद्ध थे, खाद्य उत्पादन बहुत बढ़िया होता था, लेकिन जो है खनिज संसाधनों का अभाव था, उनके पास खनिज संसाधन नहीं पाए जाते थे वहां पर। क्योंकि नदियों के किनारे उनका विकास हुआ तो वहां पे खाद्य के मामले में तो बहुत समृद्ध थे वो। और उसके बाद दक्षिणी भाग में औजारों, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी, क्योंकि दक्षिणी भाग इनका रेगिस्तानी भाग था, तो इस तरह के पत्थर वगैरह नहीं मिलते थे। औजार बनाना हुआ या मोहरे बनानी हुई या फिर जो है इनके आभूषण बनाने हुए, तो उसके लिए उनको पत्थर नहीं मिलते थे। इसके बाद दूसरा क्या था कि वहां पे जो पेड़ पाए जाते थे, जनरली खजूर पोपलार के वृक्ष मिलते थे। ये इन वृक्षों की लकड़ियां नाव बनाने के लिए या गाड़ियों के पहियों को बनाने के लिए अच्छे नहीं माने जाते थे, क्योंकि उतने टिकाऊ नहीं होते थे, तो इनको लकड़ी भी चाहिए थी। तो ये सारी चीजें जो जरूरत की थी, तो इसकी आवाजाही कैसे होती थी। तो अतः जो है मेसोपोटामियाई लोग क्या करते थे कि लकड़ी, तांबा और रांगा, तांबा और रांगा ये मिला करके जो उनका कांसा बनता था, तो उसके लकड़ी के लिए तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी आदि इन सारी चीजों के लिए ये जो है तुर्की, ईरान या खाड़ी पार के देशों पर वहां वहां पर निर्भर थे, वहां से ये आयात करते थे, मतलब वहां से मंगाते थे ये। और बदले में अपने यहाँ का कपड़ा तथा कृषि उत्पादन से जो संबंधित चीजें होती थी उसको ये निर्यात करते थे। तो ये तो हो गया कि क्या चीजें वो मंगाते थे और क्या चीजें, किन चीजों को वो भेजते थे। लेकिन जो है इसके लिए क्या चाहिए, सामान को लाने ले जाने के लिए हमको चाहिए परिवहन। और कुशल परिवहन जो है, कुशल परिवहन व्यवस्था शहरी विकास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है होता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। कि जो है किसी भी शहरी अर्थव्यवस्था में अगर परिवहन साधन नहीं सही है तो उस शहर का विकास नहीं हो सकता है। तो अब क्या था कि जो पशुओं या बैलगाड़ी पर सामान को रख करके या अनाज को रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बड़ा कठिन होता था। प्रॉब्लम इसमें क्या आती थी कि पशु थे या बैलगाड़ी थी, पहला तो वजन ज्यादा होता था उठा के ले जाना, दूसरा क्या होता था कि इन पशुओं को चारा खिलाना पड़ता था, तो चारा खिलाने से इनका खर्चा अधिक आता था, और इसमें जो है समय बहुत लगता था, समय भी बर्बाद होता था। तो शहरी अर्थव्यवस्था इस तरह का बोझ उठाने में सक्षम नहीं थी। तो इसमें सबसे सस्ता तरीका परिवहन का आज भी वो सबसे माना जाता, सबसे सस्ता माना जाता है, क्या है, जल मार्ग। जल मार्ग का तरीका सबसे सस्ता माना जाता है। और नदी, उस समय जो होता था कि नदी की धारा हवा के वेग से जो है चलने वाले नाव पर कोई खर्चा नहीं आता था, जो नदी की धारा के अनुसार चलती थी, मतलब धारा जिधर जा रही उसके अनुसार चलना हुआ, और हवा का वेग के आधार पे जो नाव चलती थी उस पर कोई खर्चा नहीं लगता था, उनका कोई ईंधन नहीं, कोई इंजन नहीं, कुछ नहीं, सीधा नाव जो है पाल के सहारे लेकर के चल देते थे। तो इस तरह से, और दूसरा क्या था कि मेसोपोटामिया की नहरें तथा प्राकृतिक जल धाराएं जो थी वो बस्तियों के बीच बीच में गई हुई थी,
तो इससे जो वहां पर जो है नाव के माध्यम से जाना परिवहन जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सुगम था। तो इस तरह से ये जो है शहरों में माल की आवाजाही इनके लिए बहुत आसान हो गया था। किस माध्यम से? जल मार्ग के माध्यम से। क्योंकि पशुओं की पीठ पे जो है भारवाही जो पशु होते थे, जो भार बोझा ढोने वाले पशु होते थे, उन पे अगर भर के ले जाए तो उस पे भी उनको उनको जो है चारा खिलाना पड़ता था, या फिर बैलगाड़ी पे लाद लाद के ले जाए तो भी उनको मुश्किल होती थी। और वहां पे एक बहुत प्लस पॉइंट क्या था कि नहर जो नदियां थी उसकी कई जलधाराएं जो है वो शहरों कस्बों के बीच बीच में अंदर तक गई हुई थी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया है। तो इससे जो है माल को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाना इनके लिए आसान हो जाता था। तो ये बच्चों दूसरा पॉइंट भी हमने कवर किया। तो इस तरह से आपके 2 पॉइंट इसमें इस वीडियो में कवर हो गए। अब अगले में हम आपको लेखन कला के बारे में बताएंगे। थैंक यू।